अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो में है वीडियो में हम इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे। अब इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी का मतलब कि किस तरह सेल के बारे में डिफरेंट थ्योरीज चेंज होती रहीं और बनती रहीं टाइम के साथ साथ। पहले 1665 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और थ्योरी बनाई। थ्योरी मतलब कि उन्होंने सोचा कि सेल इस तरह का होगा या इस तरह का नहीं होगा। मतलब लॉ नहीं बना था, एक थ्योरी सी बनी थी कि हो सकता है सेल इस तरह का हो उस तरह का हो। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ये जो सेल थ्योरी है ये चेंज होती रही। इसकी एक ख़ास रेवोल्यूशन इसकी आगे चलती रही, इसकी ये बार बार चेंज होती रही। तो जो है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब विथ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, डेवलपमेंट ज़्यादा होती गई इन माइक्रोस्कोपी, मुझे हाँ कि हम माइक्रोस्कोप मतलब नए नए माइक्रोस्कोप आते गए जिनकी ज़्यादा अच्छी मैग्नीफिकेशन पावर थी, ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन पावर थी। तो जो सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड इन डिटेल, जो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं उनको बड़े डिटेल से स्टडी किया गया। तो पहले जिस तरह के जो माइक्रोस्कोप थे उसमें ज़ाहिर सी बात है सेल के बारे में थोड़ा कम पता होगा, इसलिए उन्होंने अपने मुताबिक उसकी सेल थ्योरी बनाई। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स अच्छे से अच्छे आते गए तो उसकी जो थ्योरीज़ हैं, जो उसके बारे में हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली वो भी चेंज होती गई। तो इसको हम इमर्जेंस कहते हैं। सो सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड इन डिटेल। Here we will see the historical steps that resulted in the emergence of a theory called cell theory, कि किस तरह एक जो थ्योरी है सेल थ्योरी वो किस तरह बनी और उसके उसके कौन कौन से हिस्टोरिकल स्टेप्स थे। अब जो पहला जो हिस्टोरिकल स्टेप जिस साइंटिस्ट का था वो था रॉबर्ट हुक। तो in 1665 Robert Hooke, an English scientist, was the first person to observe cells with a small microscope. जो रॉबर्ट हुक जो था 1665 में, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और ये वो पहला बंदा था जिसने सेल्स को एक माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। ही वॉज एबल टू मैग्नीफाई थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क एक मटेरियल होता है। ही वॉज एबल टू मैग्नीफाई थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क 30 times एंड वॉज एबल टू सी इंडिविजुअल कॉर्क सेल्स। जो है ही वॉज एबल टू मैग्नीफाई थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। इसने कॉर्क की जो स्लाइसेस थे उनको 30 times ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके देखा एंड वॉज एबल टू सी द इंडिविजुअल कॉर्क सेल्स। तो उसने क्या किया कि जो कॉर्क का जो मटेरियल है उसकी थिन स्लाइसेस किए, उसको थिन थिन उसको उसके स्लाइसेस काटे। एक स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसको 30 times मैग्नीफाई किया और जिसको मैग्नीफाई करने से वो इंडिविजुअल कॉर्क सेल्स को वो देख सकता था। तो ये वो पहला इंसान था जिसने सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर उसने उसको ऑब्जर्व किया। ये जो है रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे ये उसकी इमेज है कि कॉर्क सेल्स की जो इंडिविजुअल कॉर्क सेल, जो कॉर्क के का वो जो स्लाइस था उसके अंदर जो उसके इंडिविजुअल सेल्स थे तो वो इस तरह दिखाई दे रहे थे। Around the same time, the Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek made a much more powerful microscope. He magnified pond water 300 times and saw tiny unicellular structures in it. अब उसी ही टाइम में ही, मतलब 1665 के ही इर्द गिर्द, एक डच साइंटिस्ट था एंटोन वॉन लिवनहुक जिसने उससे भी ज़्यादा बेहतर माइक्रोस्कोप बनाई, वो पावरफुल माइक्रोस्कोप उसने बनाई। और उसमें उसने क्या किया, उसने जो पॉन्ड वाटर है, जो तालाब का जो पानी होता है, उसको 300 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाई करके उसको ऑब्ज़र्व किया और उसमें उसमें देखा कि एंड सॉ टाइनी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स इन इट। उस तालाब के पानी में जो टाइनी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स थे उनको ऑब्ज़र्व किया और उसको जब उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने कहा कि ही कॉल्ड दीज क्रिएचर्स एज एनिमीक्यूल्स। उसने उन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स को उसने एनिमल क्यूल्स एनिमल क्यूल्स का उसने उसको नाम दिया इन क्रिएचर्स को। स्विमिंग अराउंड, ही कॉल्ड दीज क्रिएचर्स एज एनिमीक्यूल्स स्विमिंग अराउंड। जो उस पॉन्ड वाटर के अंदर जो वो स्विम कर रहे थे उन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर क्रिएचर्स को उसने एनिमीक्यूल्स का नाम दिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये वो पहला बंदा था जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। अब जो रॉबर्ट हुक है
उसकी जो माइक्रोस्कोप थी वो 30 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती थी। और जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek के जो है कि जो माइक्रोस्कोप है वो 300 टाइम्स ज़्यादा इसको मैग्नीफाई कर सकती है। During the 18th century, microscopes were improved a lot, along with the improvements in the quality of the lenses. 18th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप्स बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव हुई और इस तरह और जैसे जैसे उनके लेंसेज की क्वालिटी अच्छी होती गई वैसे वैसे माइक्रोस्कोप्स भी इम्प्रूव होते गए। इट लेड टू द माइक्रोस्कोपी विच इज़ बिकमिंग पॉपुलर अमंग साइंटिस्ट। इससे क्या हुआ कि एक माइक्रोस्कोपी के नाम से एक स्टडी जो है वो बनती गई और वो साइंटिस्ट के दरमियान बहुत पॉपुलर स्टडी बनती गई उस टाइम में। तो ये आज के लिए फिर इतना ही था। फिर अगला टॉपिक अगली वीडियो में फिर पढ़ेंगे।